बिल्कुल हर कोई इस पल का साक्षी बनना चाहता है। इतना लंबा इंतजार और उसके बाद में ये पुण्य की प्राप्ति का मार्ग है, पापों को नष्ट करने का मार्ग है, जैसा कि महामंडलेश्वर भी बता रहे थे। गुंजन, क्या जानकारी सामने आ रही है? जो अखाड़े अब जो पहुंच रहे हैं संगम के लिए, ये तो हुई आम श्रद्धालुओं की बात। अभी अब बात कर लेते हैं अखाड़ों की, संत महात्माओं की। जो अखाड़े फिलहाल मार्ग में हैं, संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वो कब तक पहुंच जाएंगे संगम तक, और उसके बाद अगला क्रम अखाड़ों का कब शुरू होगा? सुबह मैं आपको बता दूं, अखाड़ों के जो संत हैं उनके हर एक अखाड़े का एक समय है। हालांकि समय से थोड़ा सा जो पूरा क्रम है वो डिले चल रहा है, थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, लेकिन 2 या 3 अखाड़े अभी जा चुके हैं। उनके पीछे उनके अनुयायी जाते हैं, इंतजार होता है उनके स्नान करने का, उनके वापस लौटने का, तब जाकर दूसरा अखाड़ा आता है। ये क्रम लगातार चलेगा दोपहर करीब 3 या 4 बजे तक। तो एक पूरा एक मार्ग बनाया गया है जहाँ बल्ली और रस्सियों से एक बैरिकेडिंग टाइप का किया गया है। उसके बीच में रहते ही साधु संत गुजर रहे हैं। उसके दोनों तरफ आम जनता है, श्रद्धालु हैं जो कि इस रथ यात्रा को देखना चाहते हैं, इस पल का साक्षी बनना चाहते हैं। वो लगातार इसको देख रहे हैं, हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। तो अखाड़े के जो साधु हैं एक एक कर जा रहे हैं, मतलब एक अखाड़े के जितने भी साधु हैं वो जाएंगे। और स्नान की जो प्रक्रिया है वो बहुत विशिष्ट है। उनकी अपनी एक परंपरा है जिसमें कि सबसे पहले उनके शस्त्रों को स्नान कराया जाता है, उनके आराधक को याद किया जाता है, और महामंडलेश्वर या जो प्रमुख है हर अखाड़े के सबसे पहले वो स्नान करते हैं। उसके बाद जाके बाकी के साधु संत स्नान करते हैं। एक अलग घाट है जहाँ पर त्रिवेणी संगम पर, जहाँ पर साधु संत स्नान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कई पुल बनाए गए हैं। शुभम, अभी कुछ देर पहले मैंने इस पुल पर देखा, एक के बाद एक महामंडलेश्वर उनकी रथ यात्रा, इतना भव्य नजारा था। जब संगम पर लोग स्नान कर रहे हैं तो उस नजारे को भी देख रहे हैं और अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत पावन पर्व है, पावन क्षण है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। गुंजन, ना सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। वो कैसा महसूस कर पा रहे हैं? जो कि खचा खच आप देख रहिए, पैर रखने की भी जगह नहीं है। इन जुलूस के रूप में अखाड़े चल रहे हैं। हर कोई जो स्नान नहीं कर सका है वो स्नान करने पहुंच रहा है, जो स्नान कर चुका है वो वापस अपने जगह पर, अपने स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। गुंजन, आप लगातार बने रहिएगा, एक बार फिर आपका रुख कर रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं जो व्यवस्थाओं को यहाँ पर बनाकर रखे हैं। और ये संगम पर ये आस्था का समंदर आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। शेष जो 44 घाट हैं उन घाटों पर तमाम अखाड़ों के तमाम श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन करने, वो स्नान करने पहुंच रहे हैं, दान करने पहुंच रहे हैं, आराधना करने पहुंच रहे हैं। और जो संगम है वहां तमाम अखाड़ों के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहां के संत पहुंच रहे हैं, महात्मा पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जिन्होंने स्नान कर लिया है वो वापस अपने स्थान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और जिन्होंने स्नान नहीं किया है वो सीधे संगम की ओर या गंगा घाट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन जो है वो व्यवस्था बनाने में पूरी कोशिश कर रही है। और ये देखिए, रैली के रूप में ये जुलूस चल रहा है इन अखाड़ों का, इन संतों का, जो सीधे संगम तक जाएंगे और उसके बाद स्नान करेंगे। सबका एक समय तय किया गया है, उस समय के मुताबिक ये सभी संत पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। नागा साधु आप देखिए घोड़े पर सवार हैं, हाथ में उनके शस्त्र हैं और सीधे संगम तक पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, आगे पुलिस फोर्स के जवान सुरक्षा उन्हें प्रदान करते हुए, और पीछे पीछे अखाड़ों के संत साधु नृत्य करते हुए, ढोलक बजाते हुए, शंखनाद करते हुए, और हाथ में त्रिशूल और तलवार और भाला लिए हुए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये नागा साधुओं का एक बड़ा हुजूम आप देखिए। नागा साधु पहुंच रहे हैं संगम की ओर और स्नान करेंगे। स्नान के बाद ये देखिए, नागा साधु जयकारे लगा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और झूम रहे हैं अपने आराध्य की भक्ति में। संगम तट पर आस्था का यह बड़ा समंदर आप देखिए। मकर संक्रांति का पहला पावन स्नान है आज महाकुंभ में, और साधु संतों के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। ये नागा संत सबसे पहले संगम की ओर आगे बढ़ेंगे और उसके बाद वहां जाकर स्नान करेंगे, फिर वापस अपने शिविर की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। ऐसा पूरा जो कार्यक्रम है वो तय किया गया है नियम के मुताबिक। संगम की पवित्र धारा में स्नान करने के लिए ये हाथ में धर्म ध्वजा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं, और पाप से मुक्ति पाने का ये मार्ग है और पुण्य पाने का ये मार्ग है। तमाम अखाड़ों के जो संत हैं वो तैयार हैं, अब निकल रहे हैं अपने अपने
समय के मुताबिक संगम की ओर। अभी फिलहाल एक अखाड़ा महानिर्वाणी अखाड़ा स्नान कर चुका है और वो अपने वापस शिविर की ओर प्रस्थान कर रहा है। इसके बाद आनंद अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा जो है वो भी अब निकल चुका है, रास्ते में है, मार्ग में है और उसके बाद संगम पर पहुंचकर स्नान करेंगे। लेकिन इस बीच आम श्रद्धालु जो हैं वो भी स्नान करने के लिए तमाम घाटों पर पहुंच रहे हैं।